टॉप लेवल स्नाइपर घर पर वीडियो गेम खेल रहा था। तभी अचानक वह पूरे देश का मोस्ट वांटेड भगोड़ा बन गया। उसकी गिरफ्तारी की वजह बेहद अजीब थी। एक हाई रैंकिंग अधिकारी की 1000 मीटर दूर से हत्या कर दी गई थी और CIA के इंटेलिजेंस डेटाबेस में वही एकमात्र ऑपरेटिव था जिसके पास इतनी घातक दूरी से ऐसा निशाना लगाने की क्षमता दर्ज थी। CIA के सुपरवाइजर ने उसे क्राइम सीन की फुटेज और उसकी खुद की खास तौर पर बनाई गई गोलियां दिखाई, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि वो पूरी घटना के दौरान घर पर गेम खेल रहा था। कोई और रास्ता न होने पर सुपरवाइजर ने उसे औपचारिक पूछताछ के लिए हेडक्वार्टर वापस ले जाने का आदेश दिया, लेकिन रास्ते में एक रहस्यमयी गाड़ी उनका पीछा करने लगी और उसे तुरंत समझ आ गया कि यह एक जाल है। वे उसे सिर्फ हेडक्वार्टर नहीं ले जा रहे थे, वे उसके ऊपर हत्या का इल्जाम लगाकर उसकी मौत को आत्महत्या जैसा दिखाने की साजिश कर रहे थे। अचानक अंधेरे में छिपे एक स्नाइपर ने ड्राइवर को मार गिराया, जबकि नकाब पहने हिट स्क्वाड ने ट्रांसपोर्ट वाहन पर एक साथ हमला बोल दिया। वो नीचे झुक गया, खुद को स्नाइपर की नजर से बचाते हुए उसकी ब्लाइंड स्पॉट में ले गया, फिर अपनी राइफल के पिछले हिस्से से एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी को मौत के घेरे से बाहर निकाल ले गया। वो भागकर मोंटाना के घने जंगलों में अपने पिता थॉमस के पास पहुंचा ताकि इस साजिश को तोड़ने का कोई रास्ता ढूंढ सके। लेकिन जब थॉमस ने मॉनिटर्स चेक किए तो उसे पता चला कि स्पेशल ऑप्स की एक टीम चुपके चुपके उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच चुकी थी। उसके पिता ने शांति से उसे एक स्नाइपर राइफल दी और उसे एक छिपी हुई सुरंग से बाहर निकलने का आदेश दिया। फिर दोनों ने सैनिकों को घात लगाकर चारों तरफ से घेर लिया। थॉमस खुद सामने के दरवाजे से हाथ ऊपर करके ऐसे बाहर निकला जैसे वो आत्मसमर्पण कर रहा हो, लेकिन जैसे ही गोलियां चलनी शुरू हुई वो तुरंत वापस अंदर कूद गया। उसने एक छोटा सा आईना उठाया और बाहर की हलचल पर नजर रखने के लिए अलग अलग एंगल का हिसाब लगाने लगा। एक स्पेशल ऑप्स सैनिक अपनी जगह बदलकर छिपने की दूसरी जगह पहुंचा ताकि शूटर के ठिकाने का पता लगा सके, लेकिन वो भी मारा गया। तभी थॉमस को एहसास हुआ कि मैदान में सिर्फ वे और सैनिक नहीं थे, वहाँ कोई तीसरा खिलाड़ी भी मौजूद था। तभी उसकी नजर एक बचे हुए सैनिक पर पड़ी जो कवर के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वो अपना निशाना साध पाता उससे पहले ही एक रहस्यमयी परछाई पूरे मैदान को साफ कर रही थी। वो मुड़ा और तेजी से ट्री हाउस की तरफ भागा। सीढ़ी चढ़कर वो लकड़ी की पट्टियों के बीच की जगह से झाड़ियों को देखने लगा। उसके पिता भी ऊपर से निगरानी में शामिल हो गए, इस बात से अनजान कि एक निशानेबाज का निशाना पहले ही उनकी छाती पर टिका हुआ था। घनी झाड़ियों के बीच एक बात जैसी तेज नजर हाई पावर ऑप्टिक के पीछे से झपकी। महिला हत्यारी एक पल के लिए रुक गई। उसे पता था कि अगर उसने दोनों में से किसी एक को भी मार दिया तो दूसरा तुरंत उसकी बंदूक की चमक देखकर उसकी लोकेशन का पता लगा लेगा। 3 माहिर स्नाइपर एक जानलेवा गतिरोध में फंस चुके थे। तभी उसने अपनी स्कोप की दिशा बदली और एक बेहद अजीब चाल सोच निकाली। उसने घायल सैनिक की राइफल के ट्रिगर पर सीधा निशाना लगाकर गोली चला दी। अचानक हुई गोलीबारी ने ध्यान भटका दिया, लेकिन जब तक ब्रैंडन समझ पाता कि यह सिर्फ एक छलावा था तब तक वो गायब हो चुकी थी। पिता और बेटा उसका पीछा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े और यही तो हत्यारी चाहती थी। वो जंगल में आगे बढ़ता गया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हत्यारी की बंदूक पहले से ही उसके सिर पर तनी हुई है। तभी थॉमस की गोली बेहद सटीक निशाने के साथ हत्यारी की राइफल के चैम्बर पर लगी और ब्रैंडन झपटकर आगे बढ़ा। फिर उसके चेहरे से नकाब खींच लिया, लेकिन हत्यारी ने प्रोफेशनल अंदाज में तुरंत पलटवार किया और एक रस्सीनुमा हथियार से उसके पैरों पर वार करके उसे जमीन पर गिरा दिया। वो अपनी दूसरी बंदूक निकालने के लिए तेजी से बढ़ी, लेकिन वो एक पल के छोटे से हिस्से से चूक गई क्योंकि थॉमस उसे निशाने पर ले चुका